मनुष्य ने जब जब कोई नई तकनीक का विकास किया है तब तक उसका जोरों शोर से प्रचार, प्रसार, व्यापार और तिरस्कार हुआ है। और आज के दौर में मुझे लगता है एआई वो तकनीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सदन की गरिमा को परिणाम करते हुए आज के विषय के प्रचुर विपक्ष में मैं शुभम सिंह रावत, इसी प्रथम वर्ष का छात्र, इस महत्वपूर्ण विषय का इम्पैक्ट ऑफ एआई इन इलेक्टोरल प्रोसेस के वाद विवाद के लिए मौजूद हुआ हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बात से कि ये 2024 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोबल इस साल मतदान करने वाली है और अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करने वाली है। और खासकर इसमें खास ये रहेगा कि इसमें जेनजी भी भारी मात्रा में वोट करेंगे। दूसरा, ये 2024 बड़ा खास इसलिए होने वाला है क्योंकि दुनिया में टोटल 64 कंट्रीज हैं जो इस साल इलेक्शन होस्ट करने वाली है। जो पिछली बार के इलेक्शन और इस बार का जो इलेक्शन है उसको जो मेजर डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव के समाप्त होने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और साथ साथ दुरुपयोग बढ़कर हमें देखने को मिलेगा। तो मैं दो कार्यों के साथ आपको इस विषय की गहराई में लेकर चलता हूँ। पहली है 31 मार्च 2023, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक ग्रैंड जूरी ने एक मुकदमे को लेकर आरोपी घोषित किया था। और उसके कुछ ही घंटों बाद जो हमें देखने को मिला, यूएस में वीडियो वायरल हुई जिसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी वो व्हाइट हाउस में जश्न मना रहे थे इस बात का। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें यह भी देखने को मिला कि वो वीडियो थी एक डीप फेक वीडियो। उसी के अलावा मैं स्लोवाकिया कंट्री का एग्जांपल देना चाहूंगा जहां 2023 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले एक ऑडियो लीक होती है उनके सोशल मीडिया पे, जिसमें उनके एक काफी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो नेटो और जो मिलिट्री असिस्टेंस को लेकर कुछ अपने विचार स्पष्ट करके रख रहे थे। तो बाद में पता चला कि ये भी एक डीप फेक ऑडियो थी। अब ये सोचो कि ये एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो खुद वायरल हुए या इसे करवाया गया। एआई का इम्पैक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस में इतना गहरा है कि कई मिलियंस ऑफ लोगों के जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसे चेंज कर सकता है कंप्लीटली। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? सूजन गोंजल्स ये एक फाउंडर सीईओ है AINU.org की, साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एआई एडवाइजरी के अंडर एक मेंबर भी रह चुकी हैं। तो इन्होंने एक हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि एआई इन इलेक्शन इज बिग प्रॉब्लम विद नो सॉल्यूशन। फेक न्यूज, मिस इंफॉर्मेशन, फेक वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस को बनाने में और वायरल होने में एक पूरी टीम लगती थी। वहाँ एक बंदा अकेले एआई की मदद से इसे ज्यादा क्विक और एफिशिएंटली कर सकता है। एआई का एल्गोरिथम इतना घातक हो सकता है कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर हमें एक कॉमेडी मूवी का जॉनरा पसंद आता है तो जो एल्गोरिथम है वही सजेस्ट करता रहता है कॉमेडी मूवी से रिलेटेड। सोचो अगर ये पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर हुआ कि हमारे सामने एक ही विचारधारा के बार बार न्यूज आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस आ रहे हैं, तो क्या हमारी जो सोच है वो बंद करनी रह जाएगी? सोशल मीडिया का जो यूथ था वो हमें माइंड को ओपन करना था, लेकिन यहाँ तो मुझे माइंड नैरो होकर दिख रहा है क्योंकि हमारे सामने तो सिर्फ वही ओपिनियंस, वही विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं आ रही हैं जो कि हमें पहले से ही हम मान के बैठे हुए हैं। तो हम बाकी लोग को नहीं सुन पा रहे। तो ये भी एक एआई का काफी खतरनाक रूप हम देख सकते हैं। साथ ही एआई जो है काफी ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट सोशल मीडिया में लोगों के राजनीतिक विचारधारा को परिवर्तित कर सकता है। तो अगर ये ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो ये इलेक्शन के बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय बनकर उभरेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा एक पोयम के साथ। वोट करो साथी, बनो लोकतंत्र के बराती। तो ये तभी बनाए हैं। तो फिलहाल से जय हिंद, जय भारत, और वोट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर डीप फेक एक रीजन है तो एआई बेकार है, क्योंकि डीप फेक्स पे काफी रिसर्च चल रही है। जो इंटेल है उसने अभी एक तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग बोल रहे हो डीप फेक ऑडियो के बारे में या डीप फेक वीडियोस के बारे में, और अगर यही रीजन है एआई को टेक डाउन करने का या फिर एआई के नेगेटिव साइड में बोलने का, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है जहाँ पे हम डीप फेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट अगर आप
आपने इस पे रिसर्च करी होगी, तो इंटेल ने एक फेक कैचर करके बनाया है अपना एक सॉफ्टवेयर, जहाँ पे वो उन्होंने ओपन सीवी CNN ऐसे कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज किया है, जहाँ पे वो PPG को यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वीडियो एक डीपफेक है या नहीं है। अगर हम आगे आने वाले टाइम पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अपने इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पे पहले से इंस्टॉल करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर वो वीडियो डीपफेक है तो वो अपलोड होगी ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर डीपफेक वाला रीजन है तो वो उस पर अभी काफी काम चल रहा है, उसके अलावा हम कोई और पॉइंट भी देख सकते हैं। हाँ, तो ये भी हम सब मुद्दा उठा रहे हैं डीप फेक वीडियो का। तो ये हम मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसीलिए उठाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि डीप फेक वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो ये वगैरह वगैरह जो भी है, तो अगर ये सोशल मीडिया की दुनिया में आता है तो सोशल मीडिया का जो सर्वर है वो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा वास्ट है कि कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया में डलती है तो उसे पूरी तरह से उसकी ब्लूप्रिंट गायब करना डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर वो वीडियो मान लो एक हफ्ता भी सोशल मीडिया पे चलती है, उसे टेक डाउन करने में एक हफ्ता लगता है, तो उतने लोग, काफी लोग के पॉलिटिकल ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर चुका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों से ज्यादा AI ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फैक्ट्स चाहिए होते हैं, और फैक्ट्स किसके पास ज्यादा है? AI के पास, इंसान का। हम ज्यादा से ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में कैप्चर करके रख सकते हैं, मैप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन AI के पास अनलिमिटेड डेटा है, वो भर भर के अपने जो डेटा है, फैक्ट्स है, उसे अपने पास रख सकता है और उसका इस्तेमाल करके वो लोगों के ओपिनियन चेंज कर सकता है। हाँ, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।